तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हट आजा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बिरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे पूछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा हरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कर कोविद कहीं सके कहाँ थे। तुम्हें उपकार सुगिरी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हें मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनु राम दुआरे तुम रखवाले। होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो हाथे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जग नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। सब सुख ले तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो पे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जग नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति काई। और देवता चित न करई हनुमंत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सो
जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सति बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुर भूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन मंगल हारी, रबउ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभानी, हरऊ नाथ मम यति संकट बारी। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजम, हरन भव भय दारुणम। नव कंच लोचन कंज कर पद मुख जारुणम। अनगिनत अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुति वारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निधिकनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जीत खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कर, कामादि खल दल गंजनम। मनु चाहि राचेउ मिलहु सोबर, सहज सुंदर सावेरो। करुणा निदान सी जान स्लेहु, जानति रावेरो। एहि भांति गोर सुनि सिय सहित हिय हरसियलि। तुलसी भवानी जो पूज पुनि, पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री जानकी गौरी अनुकूल सिय अर्जुने जय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फक लागे। बोल सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ दला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोके दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पढ़ाए। लंका जारि सिया सुदिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर संहारे। सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि संजीवन प्राण उबारे, पेरी पाताल तोरी जमकारे। आई रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लोचाई। आरती करत श्री अंजन माई, जो हनुमान बसिए बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस करे रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। 5 मिनट का पता है ना अपन क्या करते हैं लास्ट में आरती के बाद?
क्या बोलते हैं? कौन सा मंत्र? क्या बोलते हैं उस मंत्र को? क्या बोलते हैं उस मंत्र को? मैंने पिछले मंगलवार को बताया था आप लोगों को। बोल। विजय महामंत्र। याद रखना, श्री राम जय राम जय जय राम जो अपन बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं विजय महामंत्र। तुम यहाँ क्यों आते हो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, पता है तुमको? पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। यहाँ पे अपन आते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, अपने धर्म की सेवा करने के लिए। मतलब अपनी जो 24 घंटे होते हैं ना हमारे दिन के, उसमें से सिर्फ हम 10 से 15 मिनट अपने धर्म के लिए देते हैं, यहाँ पे अपने भगवान के लिए देते हैं, जिसकी हमारे मम्मी पापा, हमारे घर वाले, दादा दादी हम पूजा करते हैं ना, उसके लिए यहाँ 15 मिनट के लिए आते हैं हम, उसका नाम लेने के लिए। ठीक है। दूसरी बात, तुम यहाँ किसके माध्यम से आ रहे हो ये पता है तुमको? तुम किससे जुड़े हुए हो? नहीं पता? तुम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हो। तुम कोई साधारण बच्चे मत समझना अपने आप को कि हम साधारण बच्चे हैं, छोटे ऐसे गली कूचे में खेलने वाले बच्चे हैं। तुम स्पेशल बच्चे हो। स्पेशल बच्चे का मतलब कि तुम बजरंग दल के बच्चे, बजरंग दल से जुड़े हुए हो तुम लोग। तुम्हारे ये जो पाठ करते हो ना तुम यहाँ पे बैठ के, ये पाठ तुम्हारे बड़े बड़े अधिकारी जो बजरंग दल के हैं ना, वो देखते हैं, सब देखते हैं कि बच्चे इस तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं, और ये पाठ 3 साल से कर रहे हो। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो ना पिछले 3 साल से ये हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं। जैसे ये पूर्वी हो गई, वंश हो गया, पायल हो गई, नीलम हो गई, इसके अलावा प्रियंका हो गई, रूपाली हो गई। ये बच्चे ऐसे हैं, और एक अपने पीछे बाबू भैया हैं, ये हैं, और एक इनके साथ में बैठे भैया ही है। ये बच्चे ऐसे हैं जो 3 साल से, पिछले 3 साल से हनुमान चालीसा के यहाँ पाठ करते हुए आ रहे हैं। तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे आप हो, आप हो, आप हो और आप हो, तो आप लोग भी कोशिश करो कि हमेशा हर मंगलवार को यहाँ पे आओ पाठ करने के लिए। ठीक है। तो 5 मिनट का अपन जय राम जय जय राम करेंगे। ठीक है। पियो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं बोलूँगा मेरे बोलने के बाद। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की,
बोलिए उमापते महादेव की, बोलिए जगदम्बे मात की, बोलिए श्री झूलेलाल भगवान की, बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, बोलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बोलिए श्री काशी विश्वनाथ की, बोलिए गौ माता की, बोलिए धरती माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जयकारा। वीर बजरंगे जयकारा, वीर बजरंगे जयकारा, वीर बजरंगे। बोलिए आज के आनंद की। आज तुमको पता है स्पेशल डे है आज हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर आज बहुत खास दिन है, बहुत विशेष दिन है। पता है क्यों? जिस भी बच्चे को पता हो ना, जितना भी पता हो वो एक बार खड़े होके बताओ। बता। आज के दिन है ना भगत सिंह जी ने ना अपने देश के लिए जान दी थी। तेरे को पता है? खड़ी हो बता। आजा। इसने जो बोला ना अभी पूर्वी ने, वो सही बोला कि आज के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, जिनकी उम्र थी 23 साल, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए, मतलब अंग्रेज़ों से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए आज के दिन फांसी दी गई थी उनको। वो अकेले नहीं चढ़े थे फांसी के ऊपर, उनके साथ में 2 जने और थे। उन दोनों का नाम था, एक तो सुखदेव, ठीक है, एक था, तीसरे का क्या नाम था पता है किसी को? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों को फांसी दी गई थी। इनको फांसी क्यों दी गई थी कोई बता सकता है? आज़ादी के लिए। क्योंकि ये क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी का मतलब ये होता है कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज़ों से लड़ाई का मतलब, अंग्रेज़ उस समय हमारे ऊपर इतना अत्याचार करते थे, आम इंसान के ऊपर, आम भारत के लोगों के ऊपर, कि उनका जीना मुश्किल हो गया था। तो इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों थे। इन तीनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए। और अंग्रेज़ों का एक अधिकारी था, जब वो इंडिया में आया तो उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय जो थे हमारे, उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में लाठीचार्ज करा। लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उस अंग्रेज़ अफसर को मारने के लिए प्लान बनाया। उस प्लान को उन्होंने सक्सेस भी कर दिया, मतलब उस अंग्रेज़ अफसर को उन्होंने मार भी दिया था। उसके बाद में कुछ ऐसा घटनाएं घटी कि वो अंग्रेज़ों ने उनको तीनों को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में जब उनके ऊपर फांसी की मुकदमा चला, तो मुकदमा चलने के बाद में उनको फांसी की सज़ा, अंग्रेज़ जो जज था, जो अदालत थी अंग्रेज़ों की, उसमें उनको ये सुनाया गया कि इन तीनों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। और तुमको पता है उस समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 23 साल। 23 साल उनकी उम्र थी। और राजगुरु जो थे वो उनसे भी छोटे थे, वो 19 साल की उम्र थी उनकी। उनकी कितनी उम्र थी? 19 साल। और सुखदेव जो थे वो उनसे बड़े थे, वो इन दोनों से बड़े थे। तो सबसे बड़े कौन थे? सुखदेव। उसके बाद में भगत सिंह, और भगत सिंह के बाद में राजगुरु। तो इन तीनों का नाम आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ने वो काम किया था जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। अभी मैं किसी बच्चे से ही पूछूंगा कि ना आपका हीरो कौन है, आइडियल कौन है, आदर्श कौन है, तो पता है आप क्या बोलोगे? वो आप बोलोगे मेरा सलमान खान है, मेरा शाहरुख खान है, ठीक है, मेरा आमिर खान है ना, मेरा टाइगर श्रॉफ है, कोई बोलेगा मेरा अक्षय कुमार है। ये हमारे आइडियल नहीं है। ये हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल का मतलब क्या होता है? हीरो। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपना आइडियल मानो, मतलब आप अपना आदर्श मानो। उसने अपने जीवन में जो किया वही हमको अपने जीवन में करना है। भगत सिंह ने बंदूक उठाई, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी,
लेकिन आज का जो दौर है ना, वो दौर ऐसा है कि अंग्रेज़ हमारे सामने नहीं है, हम किससे लड़ें। अब आप बोलोगे बोला अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हम किससे लड़ें। तो बेटा आज के टाइम में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम लड़ सकते हो। ठीक है, आज के टाइम में है बुराई, बेईमानी, भ्रष्टाचार, गलत चीज़ें। भगत सिंह जब छोटे थे ना, 23 तुम्हारी उम्र के, तो वो पता है क्या करते थे। आज जैसे तुम लोग वीडियो गेम में बिजी हो जाते हो, टीवी में बिजी हो जाते हो, मोबाइल गेम में बिजी हो जाते हो, मोबाइलों में बिजी हो जाते हो, वो तुम्हारी उम्र के थे तब क्या करते थे। वो जितने भी क्रांतिकारी थे ना, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो उन तक सूचनाएं पहुंचाते थे। सूचनाएं कैसे पहुंचाते थे कि किसी क्रांतिकारी ने बोल दिया कि यार ये खबर है, वो वहाँ तक पहुँचानी है। तो वो जो भगत सिंह जी थे, वो बचपन से ही है ना ये चीज़ें करते हुए आ रहे थे वो। और उनके मन में क्या था, देश के लिए एक भावना थी, मर मिटने की भावना थी। मतलब मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, वो सब बाद में, पहले मेरे लिए मेरा देश है। क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो मतलब आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, जो भी हैं रिश्तेदार, सगे संबंधी, वो सब सुरक्षित रहेंगे। तो पहले उन्होंने क्या बोला, बोले पहले मेरा देश, उसके बाद में मेरा परिवार। ठीक है, तो यही चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। मोबाइल कौन कौन चलाता है यहाँ पे? नहीं, तुम दोनों के अलावा। तुम बच्चों में कौन चलाता है मोबाइल? चलाती है, तुम भी चलाते हो, पूर्वी तू भी चलाती है ना, तो हाथ ऊपर कर। आप मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल के ऊपर क्या सर्च करते हो आप? यूट्यूब पे देखते हो आप कुछ? क्या देखते हो यूट्यूब के ऊपर? ये अपने क्या बोलते हैं इसको, कार्टून वगैरह, है ना। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, तुम कार्टून भी देखो, लेकिन कभी कभी कार्टून के साथ साथ में इन चीज़ों को भी सर्च करा करो। जैसे तुम कार्टून के अंदर डालते हो छोटा भीम लिख के, ठीक है, उस छोटे भीम के एक दिन ऐसा करना है कि उस छोटा भीम को मत डालना, उसके अंदर लिखना महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, है ना, राजगुरु, ऐसे जो क्रांतिकारी है ना, महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, झांसी की रानी हो गई, इनके नाम लिखो, इनके नाम लिख के और उनको सर्च करो और उनके बारे में देखो कि क्या लिखा हुआ आता है उनके बारे में, यूट्यूब के अंदर क्या है उनके बारे में, वो इतने बड़े क्यों हुए कि आज उनकी फ़ोटो, मरने के बाद में भी उनकी फ़ोटो लगा के और उनकी फ़ोटो को माला पहनाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। हम ही नहीं कर रहे, ये पूरा हिंदुस्तान करता है, पूरा देश करता है, उनके लिए पूरा देश रोता है आज के दिन। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो काम बड़े बड़े सूरमा नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी महीने अपने होली भी आ रही है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, होली भी आ रही है। होली का पता है किसी को कि होली क्यों मनाते हैं? मालूम है? मालूम है किसी को होली क्यों मनाते हैं? पता होना चाहिए तुम लोगों को। आज हमको अगर कोई बोले ना कि सलमान खान के बारे में बताओ, सलमान खान की कौन सी मूवी आ रही है, शाहरुख खान की कौन सी मूवी आ रही है, शाहरुख खान की पिक्चर का कोई डायलॉग बताओ, हम तुरंत खड़े होकर बता देंगे कि हाँ ये डायलॉग है शाहरुख खान की उस मूवी का। है तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ बताओगे? प्रहलाद का नाम सुना है? भक्त प्रहलाद का नाम सुना है? एक समय की बात थी, इस धरती के ऊपर राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप का राज था। ठीक है, उसके उनके एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद क्या है, बचपन से भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब 24 घंटे में से ये मान के चलना 23 घंटे ना वो भगवान का नाम लेते थे। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान विष्णु का नाम लेते थे, वो भगवान का नाम लेते थे। उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरा बेटा भगवान का नाम ले, क्योंकि उनके पिता ये बोलते थे अहम ब्रह्म, मतलब मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, मैं खुद भगवान हूँ। तो वो अपने बेटे को ये बोलते थे कि तुम मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, भगवान का नाम मत लो। तो भक्त प्रहलाद ने साफ मना कर दिया अपने पिता को कि मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूँगा। तो उनके पिता ने क्या करा, उनको मारने की कोशिश करी। सर्वप्रथम पहली बार क्या करा, उनको पहाड़ से नीचे फेंका, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर फेंक दिया। फेंकने के बाद में उनके जो सैनिक थे वो तो वापस आ गए, लेकिन उस समुद्र के अंदर भगवान विष्णु, भगवान खुद
प्रकट हुए और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया, मतलब प्रहलाद जी को बचा लिया। किसने बचाया? भगवान ने बचाया। दूसरी बार जब प्रहलाद वापस अपने घर पे आए, महल में आए, तो उसके पिता ने सोचा, बोले यार ये तो वापस जिंदा हो गया, इसको तो मार दिया था हमने, लेकिन ये तो वापस जिंदा हो गया। दूसरी बार उन्होंने क्या करा, उनकी बहन थी एक, उनकी बहन थी, उनका नाम था होलिका, जो प्रहलाद की बुआ थी, ठीक है। उनको भगवान का वरदान था कि वो आग में जिस दिन जब बैठेगी ना वो, तो वो जलेगी नहीं आग से। तो उन्होंने क्या बोला अपने भाई को कि तुम आग जलाओ, प्रहलाद को मैं लेके बैठूंगी, ठीक है। तो प्रहलाद तो जल जाएगा लेकिन मैं बच जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा कि प्रहलाद मर जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, होलिका ने प्रहलाद को गोद में ले लिया, उनके चारों तरफ लकड़ी, गोबर के जो कंडे आते हैं, जो अपन जिनको बोलते हैं छाने, वो लगा दिए। तो उसको लगा के आग लगा दी, ठीक है। आग जलने लगी, होलिका जल गई, जो उनकी प्रहलाद की बुआ थी वो तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उनको भगवान ने बचा लिया। तीसरी बार जब हिरण्यकश्यप जो था, उसने जब ये देखा कि ये तो किसी तरीके से प्रहलाद नहीं मर रहा है, मतलब प्रहलाद को मैं मार नहीं पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लास्ट में प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया, जहाँ पे उनका मंत्री वगैरह सब बैठे रहते हैं ना, वहाँ उनको बुलाया। वहाँ बुला के उन्होंने क्या बोला कि तू भगवान का नाम लेना बंद कर। उसने मना कर दिया कि पिताजी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूँगा। उन्होंने बोला भगवान तेरे को बचाने के लिए आएंगे यहाँ पे? बोला हाँ यहाँ आएंगे। बोले कहाँ आएंगे? बोले सब जगह भगवान है, कण कण में, मतलब धरती के हर चीज़ के अंदर भगवान है। इस कुर्सी के अंदर भगवान है, इस पिल्लर के अंदर भगवान है, दीवारों में भगवान है, हर जगह भगवान का वास है। तो उन्होंने क्या बोला उसके पिता ने कि बोले ये जो खंबा दिख रहा है तेरे को, इस खंबे में भी भगवान है क्या? तो प्रहलाद ने बोला हाँ इसमें भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या करा, उसके पिता ने क्या करा, उस खंबे के उसको तोड़ने के लिए जैसे वो आगे बढ़ा और जैसे उसको तोड़ने लगा, इतने में एक उसमें से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। स्वयं प्रकट कैसे हुए बता सकता है कोई? नरसिंह भगवान का नाम सुना है तुमने? नरसिंह देवता के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। मतलब आधा शरीर जो गर्दन होती है वो तो शेर के समान थी उनकी, और नीचे का हिस्सा था इंसान के समान। नाखून जो थे वो शेर के जैसे थे, बड़े बड़े, और ऐसा भयंकर रूप था उनका कि बड़े बड़े राक्षस जो थे ना, बलशाली राक्षस, उनको देख के भग गए। और हिरण्यकश्यप ने जब देखा उनको तो वो भी डर गया, लेकिन भगवान ने क्या करा, उसको पकड़ा, अपनी गोद में बैठा, अपने पैरों पे लेटाया, उसको लेटा के, और उन्होंने जो उसका महल था, उस महल के बीच में जो चौखट होती है ना, जैसे चौखट ये वाली है, ये चौखट है, उस चौखट के बीच में, मतलब ना तो अंदर और ना बाहर, बीच में रखा उसको, गेट के बीच में लेके बैठ गए। और उस समय क्या था, उस समय ना तो दिन था, है ना उस समय रात थी, उस समय क्या था, संध्या का मतलब अपनी जब आरती होती है, सूरज अस्त होने वाला होता है तो उसको बोलते हैं अपन संध्या का टाइम था उस समय। तो उन्होंने उस समय उसको अपनी पैरों पे लेटा के अपने नाखूनों से उसको चीर दिया, उसको मार दिया उसको, ठीक है, और भक्त प्रहलाद को बचा लिया। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, आपको पता है? कोई बता सकता है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी आपको कितनी भी बड़ी परेशानी आए, कितना भी बड़ा संकट आए, ठीक है, भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना। जिस दिन आपने इसका नाम लेना छोड़ दिया, आप किसी भी देवता को मानो, भगवान हनुमान जी को मानो, शंकर भगवान को मानो, पार्वती जी को मानो, जगदम्बा को मानो, राम जी को मानो, कृष्ण जी को मानो, श्याम बाबा को मानो, किसी को भी मानो, XYZ देवी देवता को, लेकिन आप उसका हमेशा नाम लो। आप जब सुबह उठो तो भगवान के हाथ जोड़ के उठो कि हे भगवान, जैसे आपने हमारा कल का दिन निकाला वैसे ही हमारा आज का दिन निकले। घर से जब भी जाओ, स्कूल के लिए जाओ या किसी भी काम के लिए जाओ, भगवान के हाथ जोड़ के जाओ कि हे भगवान, हे बजरंगबली, हे श्री राम, हे कृष्ण भगवान, या हे माता जी, या हे खाटू श्याम जी, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लेके जाओ कि भगवान आप हमारे साथ चलो, मैं आपके भरोसे जा रहा हूँ और आपके भरोसे ही वापस आऊँगा। दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारा रास्ता रोक सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हमको भूख लगती है ना, तो हम अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मुझे भूख लगी है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा होता है,
2 महीने का, 3 महीने का, जब वो रोता है ना तो उस बच्चे की माँ को पता होता है कि ये बच्चा दूध पिएगा, तो वो उसको दूध पिलाती है वो, लेकिन वो पिलाती कब है? जब वो रोता है। तो उसी तरीके से भगवान कब मदद करेंगे आपकी? जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे। आप हमेशा भगवान का नाम लो, जब भी आपकी मुसीबत आए हाथ जोड़ो, 1 मिनट के लिए भगवान का नाम ले लो, वो मुसीबत खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने जो बोला आया समझ में, है ना? और मंगलवार का स्पेशली आप लोग ध्यान रखो, मंगलवार को जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं वो आओ, अपने साथ में 1-1, 2-2 बच्चा अपने साथ में, अपने फ्रेंड वगैरह हैं जो यार दोस्त हैं आपकी उम्र के, उनको साथ लेके आओ अपने, और उनको बताओ कि देखो इस तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं हम लोग, ठीक है? और किसी भी बच्चे का यहाँ पे बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो उस जन्मदिन पे बच्चे का केक भी कटता है, ठीक है? बच्चे के चॉकलेट भी बढ़ती है। तो इस चीज़ का आप लोग कोशिश करो कि अपने साथ में 1-1, 2-2 बच्चे अपने फ्रेंड वगैरह को अपने साथ में लाने की कोशिश करो, ठीक है? तो एक बार जोर से जयकारा लगा दो।